आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुयश असवाल और मेरा नाम है अलका रावत। और हम रहते हैं उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में। तो आज का जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है वो जनरली मैं ऐसे वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन बहुत दिनों से ऐसा मन कर रहा था कि थोड़ा मतलब जैसे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो मेरा तो बिल्कुल आदत नहीं है उसके रिप्लाई करने की, लेकिन सबका हमारे घर परिवार में बहुत लोगों का मन करता है कुछ बोलने का, उसको क्लैरिफाई करने का। तो इसलिए आज का जो व्लॉग है स्पेशली डेडिकेटेड है जो भी नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं उनको उनका मतलब रिप्लाई देने का, हमारी तरफ से उनको एक मुंह तोड़ जवाब। तो जैसे कि अगर आप मेरे व्लॉग्स अगर बहुत पहले से देख रहे हैं तो कई लोगों को पता होगा कि मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है कमेंट्स पढ़ने की। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा पढ़ते थे पहले कमेंट्स, और अब अलका आ गई घर में तो अब तीनों के तीनों पढ़ते हैं, अलका मम्मी पापा तीनों के तीनों, लेकिन मैं अभी भी नहीं पढ़ता। तो इसलिए जो भी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उससे खुश भी होना उससे दुखी भी होना, हर चीज़ यही लोग झेलते हैं। और मैंने तो बोल भी रखा है कि चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने तक रखो। तो लेकिन हम तब भी बताते हैं है लेकिन हम तब भी बताते हैं। कभी कभी कुछ कुछ बताया जाता ही है कि अरे जब बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाती है कि यार ये तो बड़ा ऐसा आ गया, तो मैं बोलता हूँ क्या करें, ये तो लाइफ है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री में घुसे हैं तो नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर लंबे समय तक चलना है इस लाइन में तो क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलती है। अप्रिशिएट भी करते हैं लोग, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले लोग कब तक करेंगे, क्योंकि जब रेगुलर करते हो ये चीज़ तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं कि मतलब पॉइंट आउट करने वाले ना कि ये गलत है, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया तुमने, है ना। अब जैसे आप 2 की टेबल पढ़ रहे हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब आपने 2 3 ज़ा 8 पढ़ दिया, 8 गलत हो गया ना, तो वो ऊपर वाले 2 सही नहीं पढ़ेंगे लेकिन वो नीचे वाला गलत करेंगे, अरे तूने गलत कर दिया, तूने गलत कर दिया। तो वही वाली चीज़ है और ये नॉर्मल है। मैं भी अगर उस साइड हूँ, कैमरे के पीछे की तरफ हूँ, आप लोगों की जगह हूँ, तो मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ आप लोगों की तरह कि क्रिटिसाइज करना लोगों को, तो इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से कि कोई मेरे को सब करते हैं। आप भी करते हो, आप मैं भी नहीं करते हो, सब करते हैं भाई। हर इंसान दूसरे को क्रिटिसाइज करता है कि इतना इसको कोई देना नहीं इसको करता। देना, इसने कैसे कर रखा है, इसने कैसे कर रखा है, इसने चूड़ी नहीं पहन रखी है, इसने बिंदी नहीं लगा रखी। ऐसे तो ऐसे करते चीजों में हैं। नहीं करते हैं। अरे करते हैं सब, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है क्रिटिसाइज ऐसे करते हैं बिल्कुल, पर ऐसे डीपली नहीं करते ना कि अरे डीपली कोई मुंह के सामने तो कोई भी नहीं करेगा, मुंह के सामने तो कोई भी नहीं, लेकिन एक फोन इतना अच्छा जरिया होता है क्रिटिसाइज करने के लिए, हर कोई इसलिए करता है क्रिटिसाइज। भले ही हम पहनने रहने सहने पे ऐसे देखो, मैं नहीं आप किसी को हम किसी वैसे करते जब सुन कोई तो लो, लिमिट क्रॉस कर आप देता किसी है को कुछ आप ज्यादा। किसी को कमेंट कभी भी नहीं करोगे ऐसा नेगेटिव, मैं भी नहीं करता किसी को कमेंट नेगेटिव, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करते हैं घर में बैठे बैठे। अच्छा किसी की वीडियो देख रहे हैं, हाँ इसने तो ऐसा कर रखा, हाँ, तो घर पे बैठे बैठे तो करो ना। वही ना। तो पर कुछ कुछ लोगों की आदत थोड़ी और होती है कि वो कमेंट करते हैं, क्योंकि हम ही तो बोलते हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट करें बिना बिल्कुल ना जाएं, आप जरूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं कि हम वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते। उसने बोला ना, हमें जो वीडियो बना रहा है उसने हमें बोला है कि कमेंट करो, तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम काम ढंग से नहीं कर रहे। लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हमने ही बोला है उन्हें, तो वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। तो ये कहना चाह रहा हूँ। कुछ बोलूंगे तो विवाद हो जाएगा। चलो अब पहला कमेंट कल का पढ़ेंगे। तो ये है कोई नीता रावत जी, आपकी मम्मी और टाइम पे तो खूब पूजा पाठ करती हैं, और आज जब बहू घर आई तो ना कोई पंडित, हमारे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। और एक बात कहनी थी, जब आप दोनों आए तो आपके सर पे सहरा ज़रूरी होना चाहिए था, और पंडित जी दूल्हा और दुल्हन का सहरा और मुकुट उतरवाते हैं, और जो गिफ्ट्स दुल्हन देती है हाथ में इज्जत से देते हैं। पता नहीं आपकी मम्मी तो कुछ अलग ही अपने बनाए हुए नियम चला हमने रही गिफ्ट हैं। पैरों पर रख के दिए थे। पहली बात तो सहरे वाली बात है, तो सहरा मैंने ही मना किया था, स्टार्टिंग से ही मैंने मना कर रखा था। जब हम त्रिगुणानंद में भी थे तो उस टाइम पे भी मम्मी ने बोला था कि सहरा पहन ले, मतलब खरीद ले, तो मैंने खरीदा ही नहीं था क्योंकि मेरे को नहीं पहनना था सहरा। क्योंकि अब एक ही जगह हम शादी कर रहे हैं, हर समय हम साथ थे, हर समय मेहंदी हल्दी भी साथ हुई थी, क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो हल्दी तो अलग अलग जगह होनी चाहिए दूल्हा दुल्हन की, लेकिन हमारी एक ही जगह हुई थी। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मेरा यही था कि सहरा भी क्यों पहनना है। सहरा तो बिल्कुल ऐसा पहना जाता है ना कि जब शादी से पहले से ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ना देख रहे हैं, लेकिन हम तो एक दूसरे की शक्लें पहले से देख रहे थे।
तो इसलिए मेरा था कि मेरे को नहीं पहनना है सहरा। और सेकंड चीज, क्या है? इतना दूर का सफर था, ठीक है, अब वहां से अगर हम सहरा पहन, पूरे कितने घंटे का रास्ता है, 10-11 घंटे का। 10-11 घंटे हम सहरा पहन के या वो मुखौट पहन के, ठीक है, हम ट्रेवल तो नहीं कर सकते। अब बीच में अगर हम उतारे यहाँ आके भूल गए, इतने सारी चीजें हो रही है, इतना सारा क्योस हो रहा है, मेस्ड अप हो रही है चीजें, हम एकदम पहन के भूल जाता है इंसान। तो नहीं तो ठीक है। भूल के जाता है, मैंने तो पहना ही नहीं था ना। हाँ, पहना मतलब भी मैंने तो खरीदा ही नहीं था, ये कहने का मतलब है। अच्छा। और आपने तो पहना था शायद। हाँ, नहीं वो पहना मुखौटा पहना था हाँ, जब यहाँ उतरे थे, इसलिए गाड़ी पहना से था, उतरे हाँ। थे हम, यहाँ मंदिर गए थे पहले, तब मैंने पहना था। और रही बात पंडित जी वाली, तो हमारे घर में उस टाइम हमने कोई भी पंडित जी बुला नहीं रखे थे, क्योंकि उस समय कोई पूजा नहीं थी हमारे घर में। जैसे कि कमेंट में लिखा गया है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो वो हमने नहीं करवाई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले जो हमारे दादाजी हैं तो वो हमें छोड़ के चले गए थे दुनिया से। तो इसलिए हम सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा सकते थे। लेकिन जब उनकी बरसी हो जाएगी तो उसके बाद कथा होगी। तो इसलिए हमने उस दिन पंडित जी भी नहीं बुलाए इस चक्कर में। तो जो भी रस्में थी सब थी, वो मम्मी नहीं करी। और अगर मेरी दादी होती तो जो रस्में हुई थी ना, जो गिफ्ट दिए थे पैरों में, तो वो सब रस्में हमारी दादी, जैसे नानी भी करती थी, दादी लोग भी करते थे, तो उनको देख के ही मम्मी ने किया। तो ऐसे कुछ नहीं किया, मम्मी ने अपने मन से कर दिया कि गिफ्ट पैर पे रखें, करें, वो रिवाज है। अब हमारे घर में भगवान जाने चला आ रहा होगा, अब पता नहीं। मैं तो सोच रहा था कि हर पहाड़ी के घर में होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में नहीं होता, हमारे घर में नहीं होता। तो ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी कि ये हमारे परिवार नहीं है। आपके भी नहीं होता? पता नहीं भैया, असवाल परिवार नहीं कर रखी है ये परंपरा शुरू। सब जगह अलग अलग है, टीरी में अलग, हाँ, चमोली में अलग, इस टाइप से हर जगह अलग अलग वो हैं, थोड़े बहुत तो पर ऊपर कहीं ना नीचे कहीं होता तो ही है। होगी ही है। ऐसे तो है नहीं कि ये सिर्फ हमारे ही घर में हो रही होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ परिवार में तो होती होगी कि वैसे पैरों पे रखा गिफ्ट, और फिर जिसको गिफ्ट दिया है वो पैरों से उठाएगा और अपने सर पे रखेगा और फिर जाएगा वहाँ से। तो ये तो होता है, मैंने देखा है, मैंने और भी शादियों में देखा है ये चीज़। अब ये चीज़ कई लोगों को बुरी लगी, अब पता नहीं, इस चीज़ में तो मुझे लगता नहीं कि बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि ये तो परंपरा है। अब बहुत सारी अजीब अजीब सी परंपराएं रहती हैं कई लोगों की, हमें नहीं लगता वो इंस्टाग्राम में आती है अजीब अजीब सी, अभी मैं बोल भी नहीं सकता तो पर है भाई उनके घर की, तो अब हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ में। और रही बात ये कि मम्मी ने कितनी रस्में करी, तो जितना मम्मी को पता था मम्मी ने पूरा किया है। और बाकी कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है शादी में, क्योंकि कोई कहीं से कुछ बोल रहा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा, तो बहुत एक दिमाग में ना कंफ्यूज हो जाता है माइंड बिल्कुल एकदम। तो इसलिए जितनी चीज़ें करी हमको तो ठीक लगी और सही था, बढ़िया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। बस मैं तो शादी की शुरुआत से लेके शादी के समापन तक एक ही चीज़ बोल रहा था कि भाई हमारा सफ़र अच्छे से कट जाए, बाकी चीज़ें तो कोई बात नहीं, कौन गुस्सा हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, बस हमारा सफ़र अच्छे से कट जाए, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो सफ़र में, गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, टायर पंचर ना हो, कुछ भी ना हो। और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से निकल गई ना। बाकी मेरे को किसी चीज़ का कोई गम ही नहीं है कि चाहे कोई चीज़ बेकार भी हुई, चाहे कुछ चीज़ की कमी हो गई, उन चीज़ों का मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई उस चीज़ से। क्योंकि मेन मुझे ये था कि भाई त्रिगुणारायण दूर बहुत है, और ये लोग दिल्ली से आ रहे हैं, हम लोग कोटद्वार से आ रहे हैं, अलग अलग परिवार आ रहा है, और रास्ते में कुछ कहीं दिक्कत हो गई, पंचर ही क्यों ना हो जाए, पंचर ही हो जाए तो उससे कितनी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो कहीं भी गाड़ी ख़राब नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छी हो गई थी। तो बाकी चीज़ों से तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई जिसकी चलनी होती है उसकी नॉर्मल रस्मों से भी चल जाती है, मंदिर में जो नॉर्मल मंदिर में शादी करते हैं उससे भी चल जाती है, और जिसकी नहीं चलनी होती उसकी तो तुम चाहे कितने भी रस्में करा लो, कितने भी 36 के 36 गुण मिलवा लो, तो उसकी तभी भी नहीं चलती है। बाकी कंपैटिबिलिटी की भी बात होती है। तो बस यही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सुयश की मम्मी मॉडर्न सास है, वो आज के ज़माने की रीति रिवाज करती हैं, और सुयश बेचारे को तो वाइफ के पल्लू संभालने से फुर्सत नहीं है। पल्लू है आपका, पहली बात तो पल्लू क्यों नहीं पहना? और ये कमेंट है क्योंकि पल्लू इसलिए ना, फिर मैं आपके पल्लू के पीछे रहता हूं। रोनाल्डो, ये कोई रोनाल्डो का है। रोनाल्डो भी आपके ब्लॉग्स देखता है? यू आर सो फेमस। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि मेरे को तो बढ़िया लगता है, क्या बोलते हैं, जोरो गुलाम बनने में बीवी का, और माँ बाप के साथ भी मैं रहता ही हूँ, है ना। कई लोग बोलते हैं कि अरे नौकरी कर लो, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। मेरा तो यही है कि भाई ब्लॉगिंग में करियर बनाया है तो इसी को बढ़ाएंगे, साथ में बिजनेस भी करेंगे। तो मतलब ये है कि घर के अराउंड रहेंगे, मम्मी पापा के अराउंड रहेंगे, इसलिए ना घर वालों को छोड़ना है और बीवी का भी जोरो गुलाम बना रहना है। तो उसमें मैं जोरो का गुलाम हर बन गया। ओके नेक्स्ट। तो ये जो कमेंट था, ये था जब अंगूठी वाला ढूंढने का हुआ था। मेरे को तो बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे को जोरो गुलाम बोलता है, पता नहीं क्यों, मेरे को ना बिल्कुल ऑफेंड नहीं होता उससे, पता नहीं
क्या है, मेरे को मेरे अंदर है वो चीज़। नेक्स्ट है निशा नेगी जी। वो कहती हैं हमारे उत्तराखंड में ये गेम्स नहीं होते हैं, वैसे तो ये सब यूट्यूबर्स संस्कृति के ठेकेदार बने हैं, लेकिन लटका है मेरा ठेकेदार। असलियत सब देख ली, वही भेड़ चाल करनी है। तो ये बात ये हुई थी कि हम जैसे एंटर हुए घर पे, तो ये पहले से ही किसी ने रख रखा था परात में दूध डाल के। तो ये तैयारियां कर रखी थी पहले से, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर, ताकि हम इतने दूर सारे बोर ना हो जाएं और हम बैठे रहो। फन और भी ये है। हाँ, और पता नहीं, हमें नहीं पता वो किसने करा था। अब जब वो चीज़ कर दी गई थी तो हमने बोला ठीक है भाई, कर लेते हैं हम भी। अब इतना मैंने सोचा नहीं कि क्या वो है। अब मैं ऐसे तो नहीं बोलता ना, उत्तराखंड में नहीं होता, हटाओ इसे, फेंको, देखो ऐसे बाहर, परात को बाहर फेंको, साला हमारा उत्तराखंड की संस्कृति खराब कर रहे हो, फेंको ऐसे बाहर। तो जिसने वो करी थी चीज़ यार, उसको बुरा लग जाता, करने के लिए मैं कर देता, पर मेरा नेचर नहीं है वैसा कि किसी ने तो प्यार से वो चीज़ करी है तो वो हटाओ। पर ऐसे तो बहुत सारी रस्में जो मैंने नहीं करी थी, वो दूध लाने वाली जो होती है कि दूध ले आने वाली, तो मैंने भी वो साफ मना कर रखा था। मैंने बोला ये नाटक नहीं चलेगा कि ये दुल्हन को दूध का ग्लास दिया जा रहा है और वो फिर आ रही है ऊपर कमरे में। मैं बोला ये नाटक नहीं चाहिए ना। मैंने 1% अपने कमरे को सजाया था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों की शादियां देखी हैं जहाँ पे कमरे सजे रहते हैं। और भाई वो मैं जब जा रहा था ना उस कमरे में, जब अपने दोस्तों के कमरे में घुसता था मैं, भाई मेरे को इतना ऑकवर्ड लगता था। मैंने यार तुमको अजीब नहीं लगता क्या? मतलब मना नहीं कर सकते तुम? अरे हम क्या कर रहे हैं यार, कर दिया घर वालों ने, ये कर दिया। तो मैंने इसे साफ मना कर रखा था, मेरे कमरे में एक भी ना फूल दिखना चाहिए, ना कोई ऐसे हैप्पी मैरिज और ये सब मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। और सेम मेरे घर वाले कह रहे थे अरे तेरे को नहीं पसंद, उसको तो पसंद होगा, उसके क्यों सपने मार रहा है। मैंने बोला उसको भी नहीं पसंद है इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब वो भी मेरी साइड में ही है कि नहीं चाहिए। तो हमने कमरे में एक मतलब फूल तक नहीं था हमारे कमरे में। एम्बैरेसिंग सा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है गीता राणा जी, जो लिखती हैं जो ये सबको कपड़े पैरों में रख कर दे रहे थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गिफ्ट हाँ, ये तो बता दिया हमने, चाहिए, ठीक ये तो बता दिया कि अब रस्म है, अब अच्छा नहीं लगा उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारी रस्म है। ये तो है नहीं कि हमने ज़बरदस्ती उनके पैर में रखे या ऐसे बोलेंगे मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओके, नेक्स्ट विकास रावत जी। सब कुछ बहुत बढ़िया, पर दूल्हे ने एक ही कुर्ते में सारी रस्में कर डाली। थोड़ा खर्चा अपने पर भी कर लेते भाई। अरे नहीं थे ना, इतना बजट नहीं था अपना, तो इसलिए मैंने एक अपने शादी के लिए जो कुर्ता और धोती ली थी वो था मेरे पे, और एक मैंने ये लिया था मेहंदी के लिए बस, और हल्दी के लिए भी लिया था, हल्दी के लिए भी एक पीला कुर्ता लिया था। तो ये 3 कुर्ते लिया था मैंने, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। अब हुआ क्या कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था त्रिवेणी से कोटद्वार, तो मैंने वही कुर्ता पहन के आया मेहंदी वाला। अब कई लोगों और ने भी ब्लॉग बनाए, तो सबने ब्लॉग डाले, मैंने भी। जब मैं वहाँ से वापस आया कोटद्वार, तो उस कुर्ते में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसमें मेरे 3 ब्लॉग निकल गए। तो 3 दिन तक आप वही कुर्ता देखा आपने मेरा पहना हुआ, तो वो सब बोर हो गए कि यार भाई कुछ और तो पहन ले। पर वो पूरा का पूरा जो शूट था, वो 3 ब्लॉग थे, वो 1 दिन का ही था, तो इसलिए वो थोड़ा आप लोगों को ऐसा लगा कि यार बदल दे भाई। पर पहना मैंने वो कुर्ता सिर्फ 1 ही दिन था, एक तो मेहंदी की रात पहना था, उसके बाद जब मैं वापसी आ रहा था उस दिन पूरा दिन पहना था मैंने। तो उस दिन के बाद से तो मैंने आज तक टच नहीं किया। नेक्स्ट है इशिता सिंह जी 5330। ओके, अपनी रस्मों का पता है नहीं और देसी रस्में करने चले हैं। ये सब तब अच्छा लगता है जब खुद के रीति रिवाज ये तो वही होगा। हाँ, रिंग वाला। वैसे हाँ, तो बहुत उत्तराखंड, ये तो है ना, वैसे बहुत उत्तराखंड करते हो, लेकिन सब कंटेंट के लिए, शोबाजी है सब। इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? अब सही बात है, कंटेंट भी है ही। अगर हम किसी स्पेसिफिक कोई कंटेंट बनाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, तो बहुत लोग देखेंगे, उससे उनको भी वो भी इंस्पायर होंगे कि अच्छा हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है। तो सही बात है, कंटेंट व्यूज़ के लिए भी करते ही है कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोग को पता चलेगा हमारे उत्तराखंड के कल्चर के बारे में। तो सही बोला। अरे पढ़ो ना, अच्छा तो पढ़ रहे हैं। आपके बारे में है क्या? मुझे लगा इसके बारे में, तो ये बोल दें मुझे। नेकी 76। भाई कैसी माँ है इसकी, कितनी हीरोइन बनी रहती है, चिक चिक करते हैं, खुद को 16 साल की समझती है। हल्ला देखो इसका, माना कि बेटे की शादी करी, पर हर चीज़ की लिमिट होती है और ये अनपढ़ गवारों वाली हरकतों को पार कर चुकी है। अलका की मम्मी पापा की भी शर्म करा दी, कैसे नाच रही थी रिसेप्शन में, शर्म नहीं है थोड़ी सी?
हल्ला, बाप रे बाप, अपनी इसमें उम्र का लिहाज रखो। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ जो इन्होंने कमेंट लिखा है, पहले तो अगर ये कमेंट लिख रहे हैं, पहले तो उनको खुद को मैनर्स नहीं है लिखने की, ऐसे बदतमीजी से लिख रहे हैं। चलो आगे आप जवाब दो। नहीं, आप दूसरों बोला। को ज्ञान दे रहे हैं ना फिर कि ये कर रहे हैं। मैनर्स से तो लिखो, दूसरों को अगर तुम मैनर्स सिखा रहे हो तो पहले खुद तो तमीज से लिखो उस कमेंट को, रिस्पेक्टफुली सही तो बात लिखो। अगर तुम कुछ वैसे भी लिख रहे हो तो हाँ, ये तो है कि क्रिटिसाइज कर रहे हो, ढंग से क्रिटिसाइज करो। और तुम्हारी बाकी रही छोटी शादी बहन में तो है नहीं। शादी में तो वो अपना पर्सनल चॉइस होती है खुश रहने की। कोई किसी तरीके से खुश रहता है, कोई किसी तरीके से खुश रहता है, वो अपना अपना सबका है। एंजॉय कर रही हैं, ऐसे सास मिलेगी किसी को इतनी चिल्ला, एंजॉय करती है, खुद कराती भी है, दूसरों को भी डांस कराती किया। है, मुझको भी कराती है। और मैंने ही उनको डांस करने के लिए बोला था, क्योंकि उस समय कोई डांस कर नहीं रहा था, तो मैंने बोला एक काम करो, आप डांस कर लो। थोड़ा जो दूसरा भी रुक रहा होगा ना कि यार मेरे को भी डांस करना था, वो थोड़ा हिचकिचा रहा होगा, तो वो भी आ जाएगा स्टेज में डांस करने के लिए। तो इसलिए मेरा वो था कि आप डांस करो, मैंने ही उनको बोला था ज़बरदस्ती करने के लिए। तो फिर उन्होंने डांस किया, और मम्मी को तो डांस आता ही है, ठीक ठाक थोड़ा कर लेती हैं, तो कर दिया उन्होंने डांस। अब वो कुछ लोगों को ज़्यादा और लग गया कि यार अपने बेटे की शादी में ऐसे तुम डांस कर रहे हो, पर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी। मेन घर वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी बाहर तो बोलती रहेंगी। किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा। ये भाई देखो, 10 लोगों में से 9 लोगों को अच्छा लगेगा, एक को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा है तो अच्छी बात है। अगली बार से थोड़ा हल्के में डांस करेंगे। क्यों करेंगे हल्के में डांस, और करेंगे। दूसरों की वजह से एंजॉय करना थोड़ी छोड़ेंगे। उनको तो थोड़ा सांत्वना देनी पड़ेगी ना, कम से कम उनका मन तो शांत हो कि हाँ भाई चलो मेरी बात रखी है इन्होंने। कुछ तो लोग कहेंगे वरना वो जिंदा कैसे रहेंगे, तो हम आपको जिंदा रहने का ये रीजन दे रहे हैं। नया था वैसे, है ना? अच्छा है ना? मैं तो सोचा कुछ तो लोग कहेंगे, लोग काम है कहना, पर आपने नया ले आया थोड़ा। कुछ तो लोग कहेंगे वरना वो जिंदा कैसे आहा, रहेंगे। क्या बात। चलो नेक्स्ट तो बहुत मजेदार है। अखिलेश गुसाई, मायके से एक पानी का बर्तन तक नहीं आया क्या सुयश भाई? सही बात है यार। इतना बड़ा गेट करवाया था, और फॉर्च्यूनर आएगी। काफी लोगों का क्वेश्चंस थे कि पानी का बर्तन नहीं आया, एक फूटी कौड़ी नहीं आई, कुछ सामान नहीं आया, आपको इतना बड़ा घर बनाया है, बेड आपको लेना चाहिए था, बहुत सारी चीजें आपको लेनी चाहिए थी उनसे। अरे भाई पार्किंग इतनी बड़ी बनाई थी यार, वो छोड़ो ना, घर बनाया था, घर की पार्किंग देखो ना, कौन बनाता है इतनी बड़ी पार्किंग आजकल? नॉर्मल इंसान कोई नहीं बनाता, जिसका बिजनेस होता है वही बनाता है। हमने बिजनेस है नहीं, पार्किंग पहले बना दी। वही तो मैं बताना चाहती हूँ, अभी ऑर्डर पे दी हुई है जिसके लिए पार्किंग बनाई है इतनी बड़ी। नहीं, मजाक कर रहे, कुछ नहीं दिए यार। लोग बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि दहेज में आपको क्या मिला है। सिंपल, क्या मिला है आप बताओ? कुछ नहीं मिला दहेज में, कुछ भी नहीं मिला, जीरो। मैं मिली हूँ, मैं। सही बात है, हमने तो भाई बोला था लड़की दे दो। इन्होंने एक तराजू रखा था जिसमें एक तरफ मुझे बिठाया था और एक तरफ बहुत सारे गहने, कैश। तो मेरा पलड़ा भारी था। तो बस इसलिए कुछ नहीं मिला। एक है पिया, अलका की फैमिली बहुत ही ज्यादा कंजूस लग रही हैं, कुछ भी नहीं दिया सुयश लोगों को। फिर वही तो इसका जवाब देना जरूरी होता है क्या? अगर देंगे नहीं तो वो होगा क्या? मैं तो इसलिए मैंने त्रिगुणायण में बिल्कुल लो बजट में शादी करी है। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने प्रोसेस बताया था त्रिगुणायण में शादी करने का, तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि 2,20,000 में हम दोनों की शादी हो गई। वहाँ पे होटल, पंडित जी को जो दक्षिणा देते हैं, हर चीज़, खाना पीना रहना सब मिला के हमारा 2,20 तक में सब निपट दिया। तो मेरा पहले से ये था कि ना इनका खर्चा हो ज़्यादा, ना मेरा खर्चा हो ज़्यादा। मैं तो रिसेप्शन भी नहीं चाह रहा था, वो तो मेरे पिताजी थे कि नहीं रिसेप्शन देना है देना है देना है, हमने खाया है इतनों का, हमें देना पड़ेगा। तो मैंने दो भाई, वरना मैं तो रिसेप्शन में नहीं चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था ऐसी 1-1.5 लाख में पर फैमिली का निपट जाए, लेकिन पापा का था कि नहीं रिसेप्शन देना है, तो रिसेप्शन तो इसलिए दे ही दिया। बाकी एक चीज़ ना मेरे को बहुत फील होती थी हर समय, जब भी मेरा कोई दोस्त शादी करे ना किसी ने भी, हर टाइम एक ही डायलॉग रहता था उनके मुंह में कि यार बहुत खर्चा हो गया, और इससे अच्छा तो कोर्ट मैरिज कर लेते, वो अच्छी रहती है, या मंदिर में शादी कर लेते, वो अच्छी रहती है, इतना ताम झाम ये वो सो, हम तो परेशान हो गए, हमने एंजॉय नहीं किया। तो ये सब बातें मेरी ना इतने सालों से मैं सुनता आ रहा था, मेरे मतलब दिमाग में, ये मेरे माइंड में बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए मेरा था कि भाई पैसा खर्च करना ही नहीं है, ना अपना करना है ना अपने माँ बाप का करना है, कि मतलब अंधा पैसा खर्च नहीं करना। पैसा तो खर्च हुआ है लेकिन अंधा नहीं करना। तो ना हमारा वो लेवल था कि बिल्कुल 25-30 लाख की शादी कर रहे, ना इतना पैसे हैं हमारे पास इतना खुला खर्चा करने के,
तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही लो बजट में शादी करी। पैसा खर्च करो तब भी लोग बोलते हैं अरे यार हाँ, पैसा खर्च हो गया, पैसा वही। खर्च ना करो तब भी लोग बोल रहे हैं अरे पैसा खर्च नहीं किया, कंजूस ये वो है ना। कोई मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा ही है क्योंकि देखो पैसा खर्च हो जाए और तब कोई बोले ना भाई, इतना बुरा लगता है ना कि बताओ यार साला इतना पैसा खर्च कर दिया और इतना सुनने को मिल रहा है यार, हैं कहाँ कमी छोड़ी मैंने, कहाँ कमी छोड़ी। तो इसलिए अच्छा तो कंजूसी से शादी करो और कम से कम फिर ये तो रहेगा कि हाँ करी है हमने भाई, कंजूसी से शादी करी है, बोल सकते हो आप हमें कंजूस लेकिन अगर बाई चांस अच्छा मैंने पैसा लगा दिया होता, मेरे पिताजी ने अच्छा पैसा लगा दिया होता और तब मुझे सुनने को मिलता कि यार मजा नहीं आया, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तब कितना बुरा लगता। अगेन इशिता सिंह, ये जितने भी यूट्यूबर्स कार चलाते टाइम हाथ में मोबाइल लेकर शूट करते हैं, इनके लिए कुछ रूल्स जल्दी लेकर आने चाहिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। तो बिल्कुल सही बात बोली है, तो क्योंकि ये तो मैं भी फील करता हूँ क्योंकि जब कैमरा लेके ऐसे वीडियो बना रहा होता है तो देखो डिस्ट्रैक्ट तो होता है इंसान। और मेरे पापा भी बड़ा मना करते हैं, मम्मी भी मना करती है कि ऐसे मत चलाया करो। एक बहुत पहले दो साल पहले की बात होगी, एक छोटी सी बच्ची थी, उसका एक ऑडियो नोट आया था मेरे पे, वो मैंने ब्लॉग में डाला भी था। वो मेरे को बोली भैया आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन मत यूज़ किया करो वरना मैं आपको अगली बार और डांटूंगी, ऐसे करके मतलब आया था कुछ उसका। तो मैंने वो ब्लॉग में डाला भी था उनका ऑडियो। फिर मैंने बोला था, मैंने हाँ आपसे नहीं करूँगा गाड़ी चलाते हुए, कैमरा नहीं पकड़ूंगा। मैं भी बहुत कम ही रेयर ही पकड़ता हूँ, वरना मैंने अपने गाड़ी में डैश कैम लगा रखा है। तो मेरा वही रहता है कि गाड़ी के आगे कुछ चीज़ अगर मेरे को शूट करनी है तो वो तो डैश कैम कर लेगा, पर अगर इधर उधर थोड़ा बहुत चीज़ है तो वो तब थोड़ा बहुत कैमरा निकालना पड़ता है। पर सही बात है, कुछ ना कोई रूल आना चाहिए, कुछ सड़कों पे कैमरे लगाना चाहिए जो डिटेक्ट कर लें अगर कोई गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पकड़ा हो किसी ने, तो कि जिससे उसको चालान हो जाए। सारे ब्लॉगरों का चालान हो जाएगा फिर। पर बिल्कुल ध्यान देंगे इस चीज़ पे। इशिता जी, ये है नेक्स्ट मिस्टर गौरव नेगी। ये गौरव नेगी है कोई, काफ़ी अच्छे ही कमेंट करते हैं पॉजिटिव। दोस्तों को इनवाइट करना चाहिए, वो तुम्हारी शादी में आते ना कि रिजॉर्ट होटल देखने। मुकुल अज्जू क्यों नहीं आए? मुकुल नयन की शादी में जा सकता तो तुम्हारी शादी में भी आ सकता था। नयन भाई भी नहीं दिखे। अपने कूल पहाड़ी बाइकर धापा आशु गौरव फलाना ढिमकाना सबको बुलाया, मुकुल को क्यों नहीं? ढिमकाना अजीब हो यार, अगर लड़ाई भी हो गई हो तो बुला के सॉर्ट आउट हो जाती, बाकी तो तुम ही जानो। देखो नयन भाई की बात रहे, उसकी वाइफ है, नयन की वाइफ है, उसके परिवार में कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो वहाँ अपनी वाइफ के गाँव जा रखा था। एकदम से 2 दिन पहले ही उनको पता चला तो एकदम उसने बोला यार भाई जाना पड़ेगा। मैंने क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि जाना भी त्रिगुणांत था, ऐसा तो है नहीं कि बस मैं रात को फंक्शन अटेंड करके सुबह सुबह आ जाऊँगा, ऐसे भी नहीं कर सकता था। वो दूर जाना था तो 2 दिन या 3 दिन तो लगने ही थे वहाँ पे, तो इसलिए वो नहीं आया है। चिराग जब चाहे चिराग था, चिराग भी पता नहीं उसको क्या ऐसा काम, इतनी दूर से आया वो छुट्टी लेके, ऐसा भगवान जाने ऐसा क्या काम आया उसे कि वो मेरी शादी में ही नहीं आया। अब रही बात बाकी दोस्तों की, तो मेरा ये था कि जितने मेरे पहाड़ के दोस्त हैं तो उनको मैं पहाड़ में बुलाऊं, मतलब त्रिवेणी मंदिर में बुलाऊं, और जितने मेरे प्लेन्स के दोस्त हैं तो उनको मैं रिसेप्शन में बुलाऊं। तो ये था मेरा ऐसा प्लान था। अब बाकी रही मुकुल की बात, तो अब उसका और मेरा दोस्ती है नहीं, तो अब अपना तो वही चलता है कि भाई जब दोस्ती है तो अच्छे से है, जब नहीं है तो फिर तरीके से होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि अब शादी में बुला लिया, ये कर लिया। मेरा मतलब मेरा वैसा दिल नहीं है, मेरा वैसा जो होता है ना कमज़ोर टाइप का दिल, मेरा बिल्कुल पक्का दिल है। एक बार फॉर्मेलिटी वाला, हाँ मतलब वही, अगर किसी से कर ली ख़त्म तो कर लिया, और रखना है तो रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, और नहीं रखना तो मैं बिल्कुल साफ़ ही मना कर देता हूँ। और ऐसे मेरे 6-7 दोस्त हैं पहले से कि जिनके साथ दिक्कतें हुई थी, तो उनको मैंने साफ बोला कि भाई मतलब उनको वो भी अपनी मिस्टेक नहीं मान रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है भाई तुम, क्योंकि देखो हर इंसान अपने माइंड में सही होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इंसान वो गलत ही गलत है। वो मेरे लिए, मैं अपने माइंड में उसे गलत मान रखा है और वो अपने माइंड में उसने सही मान रखा है अपने आप को, तो बस वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो पर हमने एक दूसरे को साफ बोल दिया था कि भाई अपने अपने रास्ते चलो, ना मैं तेरे रास्ते ना तू मेरे रास्ते। तो ये था कि बस, तो इसलिए ना मैंने उसको बुलाया, मतलब मैंने कोई इनविटेशन भी नहीं भेजा ना कुछ बोला उसे। तो वही, क्योंकि अपना तो एक चीज़ है कि एक करना है ख़त्म तो स्ट्रेट करना है, और मतलब ऐसा नहीं है पर कि ख़त्म कर दिया तो वो कभी फ्यूचर में चाहे कुछ दोस्ती रखना, तो मेरे को कभी वो नहीं है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि भाई यार पुरानी दोस्ती दोबारा उसमें बीज डाल के
दोबारा पेड़ बनाते हैं। तो ये बात है। बाकी डिटेल में मैं ना जाऊंगा अभी, ना फ्यूचर में जाऊंगा, मैं कभी इस टॉपिक पे जाना ही नहीं है। तो इस टॉपिक पे आप भी कोई क्वेश्चन ना पूछें। नेक्स्ट कमेंट है वाईटी हैंडल। मैंने ब्राइड को कहीं भी हंसते हुए नहीं देखा, क्यों मुंह अकड़ाया हुआ है एटीट्यूड वाला। अब देख लो मुझे हंसते हुए। एंगेजमेंट में जो थी और अभी शादी में वही लड़की, इतना प्लास्टिक अलग सर्जरी करा दी। बिहेवियर, इतना अलग बिहेवियर। अब ज्ञान हम देने आएंगे। कोई मत आना हम प्लीज। नीचे से नहीं आएंगे, ऊपर से आएंगे ज्ञान देने। मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा तुमने भी लिखा है। वैसे हाँ, शांत तो थी काफ़ी है। जब हम त्रिनारायण से घर आ रहे थे ना कोटद्वारा, तो पूरे रास्ते में ये चुप हो रखी थी, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही थी। तो मेरे को भी लग रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया, ऐसे बिल्कुल शांत हो रखी थी, कुछ बोल नहीं थी। पर अच्छी बात है, दुल्हन जितना कम बोले सही रहता है। कूदना फिरना, इधर जाना उधर जाना, दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर, दुल्हन को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। मतलब शांत जितना रहे, सटल रहे, तो उतना सही रहता है। पर मतलब गाड़ी में जब बैठी थी तब तो ये था कि कम से कम बात तो कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन बात भी नहीं कर रही थी। पता नहीं क्या हो रखा था ऐसे। बहुत इमोशनल थी ना तब। हाँ है, रोई तो थे नहीं आप। एक आंसू ढंग से नहीं निकला आपका, एक आंसू हल्का सा निकला, भरी थी आके, वो भी आपने ऐसे करके साफ कर ली। यार वहाँ पे फील ही नहीं आया रोने वाला। घर में होता है ना तो घर में फील आता है, वाइब आती है। अगर ये गाजियाबाद में इसकी विदाई होती तो क्या पता है तब रोती अब मुझे आप हंसते हुए डेली देख ही रहे हो। हाँ, बाकी तो मैं ऐसे हंसती रहती ऐसे हंसती है मुंह खोल के पूरा। हूँ। बाकी तो मैं ये हंसती पुराना रहती हूँ। कमेंट है ना, अब देख रहे होगे ना, आप बोलते होगे भाई कितना हंसती है, कितना अजीब हंसती है हाँ करके। बाकी पर मेरे को तो अच्छी लगती है हंसी, इसलिए मैं कभी व्लॉग्स में एडिट नहीं करता, इसकी हंसी में डाल देता हूँ। क्या पता व्यूअर्स को थोड़ी लगती है आपकी वाली हंसी बेकार, पर मुझे अच्छी लगती है। बाकी तो मैं हंसती रहती हूँ ना। हाँ, अब तो हंसती हो। ओके, नेक्स्ट कमेंट है मंजू राज गढ़वाली। इन्होंने लिखा है दुल्हन हर व्लॉग्स में बार बार नथ ही पकड़ रही है। आप बताओ स्ट्रगल। क्योंकि वो बहुत स्ट्रगलिंग था और वो ऐसे एकदम यहाँ पे चिपक रहा था, तो लिपस्टिक भी लगाई थी। अभी मैं कुछ हल्का सा भी बोलूंगी तो वो लिपस्टिक ऐसे फैल जाती है, तो कुछ भी बोलना हो नथ पहन के ना जब लिपस्टिक लगाओ तो लिपस्टिक ना यहाँ तक चली जा रही थी, यहाँ तक जब कुछ बोल रही थी यहाँ तक चली। अब मैं इसको बोल रहा था, मैं बोला ये यहाँ तक लिपस्टिक तेरी यहाँ लग रखी है यहाँ, तब बोलती थी साफ कर दो, फिर से साफ कर दो। मैं बस वही नहीं चाहती थी कि वो यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, पूरे हो जाए। खाने के टाइम इतनी दिक्कत होती है, खाने के टाइम उसको निकालो भाई, नथ पहनना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था ऐसे। नो, लिपस्टिक के साथ तो मैं वैसे भी लिपस्टिक नहीं लगाती, और उस दिन लिपस्टिक लगाई थी तो वो ऐसे चिपक रहा था उस पे, एक दिन जो नथ पहनता है ना उसको दिक्कत होती है। तो बस यही था रेगुलर नथ पहननी पड़ेगी अगर कंफर्टेबल होना है तो। कल से नथ पहन के रखूंगी। हाँ पहन के रखो, क्या है, मैं तो बोल रहा पहन के रखो, मजा आएगा। प्रियांशी दीदी आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं आई? सोनाली सजवान 8357 क्वेश्चन पूछती हैं आपसे। प्रियांशी रिसेप्शन में आई थी और उसको मैंने शादी में भी इनवाइट किया था, लेकिन वो जा रखी थी दुबई। ओके। तो इसलिए दुबई जा रखी थी, तो उसका मतलब अब देखो कोई जो फॉरेन जाता है जाहिर सी बात है 3-4 महीने पहले वो टिकट्स बुक करा लेता है, तो उसने भी वैसे ही कराया। और मैंने उसे शादी के बारे में बताया करीबन 20-25 दिन पहले कि यार मेरी शादी है आ जाना, क्योंकि मैंने पहले किसी को नहीं बताया था। एकदम 15-20 दिन पहले मैंने सबको तो इनविटेशन भेजा। हो गया था रिटर्न है रिसेप्शन में तो आई थी। जिस दिन 27 तारीख या तो 26 को लैंड हुई है, 27 मुझे लग रहा है 27 को ही हुई है। तो बस उसने बोला यार 27 को मेरी है, मैं तो आ नहीं पाऊंगी, अब तेरी शादी में क्या होगा यार, तू पहले नहीं बता सकता था। मैंने बोला यार अब चल तू शादी में नहीं आ रही कोई बात नहीं है, तेरे लिए अच्छी न्यूज़ है कि 27 को मेरी रिसेप्शन है, चल तुम वहाँ पहुँच जाना। उसने बोला चल ठीक है, फिर तो 27 को तो एटलीस्ट आ ही जाऊँगी मैं। तो उस दिन आ गई थी वो। अब व्लॉग में वो पता नहीं, मुझे लग रहा आई नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग करी कहाँ उस समय मैं कर नहीं रहा था और जो कर रहा था उन्होंने बनाई नहीं होगी। नेक्स्ट हैं, ये काफ़ी कमेंट्स करती हैं हैप्पी होम हैशटैग के नेम से। एंट्री बहुत सिंपल रखी, आजकल फॉगिंग फायर ब्रस्ट ये सब भी होता तो और अच्छा लगता। सही बात है। नहीं बट मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे तो सिंपल एंट्री पसंद है, जब दूल्हा दुल्हन चल के आ रहे हैं। मालिक पैसा दोगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी मेरे को नहीं अच्छा लगता है फॉग वॉग ये सब, है ना। आजकल तो वो भी और चल एक रहा है ना, फायर वाला जो होता है ना, हाँ, वो तो मुझे बहुत बेकार लगता है। हाँ सही बात है, वो उसमें कभी कभी वो बैक फायर बिगड़ जाती है, जल जाता है, वो तो मेरे को बहुत बेकार लगती है। वो तो जब किसी शादी में चलता भी है ना, वो तो साइड हो जाता हूँ, बोलता भाई तुम कर लो पहले ये। साथ में मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है आजकल जो चल रही है ना, वो जब दुल्हन आती है एंट्री होती है तो एक वो मिरर टाइप का लगा होता है, उसमें दुल्हन चल के आती है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। सिंपल तरीके से ही करा हमने, अच्छा हो जो भी हो, ज़्यादा फुटफाट डाँ डूँ फुसफास कुछ नहीं किया हमने, बस नॉर्मल हम चल के आ गए। नेक्स्ट कमेंट है नेगी 76। इनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। इनको कुछ भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए था, ना कदर है गिफ्ट्स की। अच्छा ये अच्छा है।
ना कदर है गिफ्ट्स की ना और खुद देने के बारे में गिफ्ट वाले बोलते ब्लॉग हैं। में आया क्या कमेंट, हाँ। जिसमें मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे हम? उसमें तो काफ़ी सारे दे- अच्छे कमेंट्स आए हैं। उसमें तो मेरे को एक पर्सनल मैसेज भी आया था पहले इंस्टाग्राम सुन में। लो पूरे। सुन तो लो पहले कि आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में ना एक माफ़ीनामा देना चाहिए कि सॉरी। माफीनामा। अरे मैंने बोला मैंने क्या माफ़ीनामा देना है, मैंने ऐसे क्या बोल दिया? मैंने दोस्तों के गिफ्ट के साथ अब हल्का फुल्का मजाक कर रहा था मैं। एक तो ना 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट और आया था, मेरे को इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज आया था कि यार भाई अनबॉक्सिंग की जो शादी में गिफ्ट मिलते हैं ना उसकी वीडियो बनाना। मैंने बोला क्या क्या हुआ कि बोरिंग बहुत बोरिंग होते हैं यार, मैं मज़ा नहीं आता। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है फिर। इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब मैंने ऐसा रख के सोचा कि जैसे मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने उस तरीके से कमेंट्री कर रहा था मैं कि अच्छा ये है ना। नॉट इंटेंशनली, हाँ बट लोग पर्सनली ले गए। नहीं हाँ, और अलका बता रही थी मेरे को कि विशाल मेगा मार्ट वाला बहुत ऑफेंड हो गए लोग, विशाल मेगा मार्ट। तो मेरे तो घर में इतनी सारी चीज़ें विशाल मेगा मार्ट से लाते हैं हम। हर डब्बा हो गया, हर कुछ हो गया, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो कंटेनर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बाल्टियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हमारे वहीं से ही आए हैं अभी विशाल मेगा मार्ट से। तो हम तो मतलब मैंने वो डिग्रेडिंग वे में बिल्कुल नहीं बोला था कि विशाल मेगा मार्ट से लाया है। तो ये तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता, मतलब मैं तो ये बोल रहा था कि अच्छा ये विशाल वाला है, विशाल वाला। पता नहीं व्यूअर्स ने किस टोन में मेरा ले लिया कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ किसी गिफ्ट को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर ठीक है, अगर लगा है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं, या कुछ बुरा लगा है माफीनामा आ जाएगा, जल्दी माफ़ीनामा रिलीज आज कर देंगे। आज दे देते हैं माफ़ीनामा। बाकी तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें बोली थी जो मैंने डाली नहीं है ब्लॉग में जैसे कई सारे, चलो छोड़ो यार, ये वाली चीज़ नहीं बता रहा, फिर और बुरा मान जाएंगे चलो चलो बोलो आगे क्या था। ओके, तो इनको कुछ भी गिफ्ट्स नहीं देना चाहिए था, ना कदर है गिफ्ट्स की ना और खुद देने के बारे में बोलते हैं। भूल गए तुम विशाल के गिफ्ट्स डिजर्व ही नहीं करते हो। हाँ तो सही बात है, मेरे को तो देना भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद ही बोल रहा था कि मत ही दो गिफ्ट यार, जब मैंने गिफ्ट नहीं दिया किसी को तो मत दो गिफ्ट, है ना। बट अलका तो है भैया, अलका अलका जब से लाइफ में है तब से चलो गिफ्ट ये खरीद लेते हैं। जब हम किसी के घर जा रहे होते हैं, चलो मिठाई खरीद लेते हैं, चलो फ्रूट्स खरीद लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ये तो मेरे माइंड में था ही नहीं। ये तो मेरी लिस्ट में आई नहीं। हाँ। तो मतलब ये तो है कि जब से ये आई है तब से काफ़ी गिफ्ट दिए हमने लोगों को, वरना जब मैं था तो मैं तो अरे सवाल ही नहीं उठता। मुझे तो गिफ्ट देना पसंद है लोगों को। वंशी 5687, तुमने जितने दोस्त बुलाए थे शादी में उसको कुछ क्यों नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। खुद तो तुम दूसरों की शादी से लाते हो, ना उनको पिठाई लगाई। तो ये तो बात सरासर गलत है, क्योंकि हमने सबको, जितने भी दोस्त आए थे सबको पिटाई तो लगाई थी। अब पता नहीं वो किसी के ब्लॉग में आई कि नहीं आई, क्योंकि हम तो क्या ही दिखाते। अब छोटी छोटी चीज हाँ, ये जरूर वो पर थोड़ी पता है नहीं कि औरों के माइंड ब्लॉग में में आई कि रहता नहीं। और है। दूसरी चीज़ पिठाई भी लगाई थी उनको, हाँ। लिफाफे भी दिए थे उनको, हाँ गिफ्ट्स तो भी दिए पिठाई के थे। साथ लिफाफा तो देंगे, अब क्या पिठाई ला के चलो आगे बढ़ो और दूसरी रही गिफ्ट के बाद, तो गिफ्ट हमने दिया है जितनी भी लड़कियां आई थी, मतलब मेरे जितने भी दोस्त थी, चाहे वो दीदियाँ हों, चाहे वो भाभियाँ हों, चाहे वो भुल्लियाँ हों, तो मैंने जितने थे मेरे, तो हमने सबको दिया था, सूट दिया था मैंने, मेरी तरफ से था सूट। अब पता नहीं अब एक दो को ना गया हो तो यार, क्योंकि हमने रिसेप्शन वाले दिन नहीं दिए थे, तो उस दिन अगर नहीं एक दो के पास गया होगा, मैक्सिमम के पास तो गया होगा, पर बाई चांस होता है एक दो के पास ना गया हो। लेके तो गए थे वहां पे, पर इतना हाँ, हौच पौच हो रहा हाँ। था, पता नहीं कौन 90% को दिया, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा था मम्मी दो दो दो, इनको दो मम्मी, इनको दो, तो मम्मी दे रही थी। अब पता नहीं क्या पता किसी को ना गया हो तो कहीं घर में बैठ कर बोल रहे हैं हमें तो नहीं मिला तो इसलिए उनको भी सॉरी बोलना चाहूँगा, पर दिया सबको था। और साथ में लड़कों को तो हमने मिठाई दी थी। तो ये अभी स्टार्ट हो गया है वहाँ के, जब हम सिद्धवली गए थे। ओह, ठीक है। सिद्धवली मंदिर गए थे। अच्छा, पहला कमेंट है दीपक सेमवाल, लिखते हैं सुयश भाई आंटी जी को क्यों डांट रहे हो यार, वो भी तो प्यार से सामान दिखा रही है भाई। तो काफी लोगों के कमेंट्स थे आंटी जी को क्यों डांट रहे हो, आंटी जी से अच्छे से बात नहीं करते, माँ ये हमारी माँ, धरती मेरी माँ। भाई मैं मम्मी से ऐसी ही बात करता हूँ। नहीं, एक और भी बहुत ब्लॉग में देखा होगा। रुको। बीवी के आने से आप बदल चुके हो, बीवी के आने से आप अपनी मम्मी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो काफी लोगों को ये शिकायत और डाउट है, और बस ये सारी चीजें तो क्लियर कर दीजिए ये। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बीबी आने से मैं बदल गया हूँ। कि पहले मैं भी ऐसा भड़का था, नहीं रही पर ऐसा नहीं है ना कि हर ब्लॉग में मैं चिल्ला रहा हूँ मम्मी पे। ऐसे 50-60 ब्लॉग में किसी एक में बीच में ही चिल्ला गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो चिल्लाता तो मैं देखो हर दिन ही हूँ वो तो ब्लॉग में 50-60 ब्लॉग में एक बार आता है वो, वरना चिल्लाना तो हर दिन चलता है। मम्मी मेरे पे चिल्लाती है, मैं मम्मी पे चिल्लाता हूँ।
तो वो चीज़ तो देखो हर दिन होती है, चिल्लम चिल्ली तो चलती है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी भगवान से प्रार्थनाएं कर लो कि भगवान ना लड़ाई हो ना कुछ हो, तो वो तो होगा ही। क्योंकि देखो भाई एक ही घर में रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ कुछ पसंद नहीं आई, कुछ चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई, कुछ चीज़ उनको पसंद नहीं आई, तो ये तो होगा ही। ये उनके साथ है जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 10 दिन के लिए घर आएंगे तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, बच्चा भी अच्छे से ट्रीट करेगा, मम्मी पापा भी अच्छे से ट्रीट करेंगे बच्चे को। अब जब बच्चा घर ही पे रह रहा तो वहाँ तो लड़ाइयाँ होंगी। इन्होंने बहुत सही चीज़ लिखी है क्योंकि ये देखती होंगी व्लॉग्स। सुयश और आंटी पहले भी ऐसे ही रहते थे, पहले भी आंटी से ऐसे ही बोलता था, लेकिन लोगों को अब ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि शादी हो गई है और माँ बेटे में चलता रहता है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि अलका के सामने बोल दिया होगा मम्मी से थोड़ा गुस्से में, तो तब शायद लोगों को फील हुआ होगा कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ ये हो सकता है। हाँ बल्कि हमारा तो नॉर्मल रहता है ना। हाँ, वैसे तो मतलब ऐसा कुछ हम है नहीं कि तो मेरे सामने चिल्लाते ही बोल रहते दिया हैं। या वो है, ये तो चलता नॉर्मल है, ये तो हर घर की कहानी है। अगर मैंने भी जैसे कैमरा लगा दिया ना ऊपर, जैसे बिग बॉस में होता, तो हमारा भी यार बिग बॉस जैसा ही है। हमारा भी सबका ही होता है सबका हर दिन लड़ाई चलती है किसी ना किसी बात पे। किसी दिन पूरे दिन अगर शांति से निकल जाए ना तो ऐसा लगता है अरे यार आज बड़ा शांति से निकला यार दिन, आज कोई चिल्लम चिल्ली नहीं हुई यार, आज अच्छा दिन रहा। हम तो घर में से यार आज शांति यार को पंगे लेते हैं, तो जानबूझ के पंगे लेते थे यार, तो चिल्ला चिल्ली। हम नहीं लेते भैया, हमें तो ये है कि भाई शांति से निकल जाए दिन तो बढ़िया है। एंटरटेनिंग माहौल बना रहता है ना, थोड़ा मज़ा आता है। ओके तो अभी काफ़ी सारे कमेंट्स रहते हैं, इसमें अभी हम सोच रहे हैं मम्मी पापा को भी इंक्लूड करें। बाकी जो कमेंट्स हैं वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मम्मी पापा की रिव्यू भी लेंगे, मम्मी पापा के थॉट्स भी जानेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।